एसीबी की ओर से हाल ही में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अजय सिंह को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के बाद में एसीबी की टीम ने आरोपी के कोटा स्थित आवास पर छापा भी मारा था। इस दौरान आपको बता दें कि 41 लाख रुपए की एफडी के दस्तावेज मिले हैं, साथ ही 2 लाख की नकदी मिली, 2 भूखंड, 2 4 पहिया वाहन और साथ ही 1 2 पहिया वाहन समेत 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी भी यहां से बरामद की गई है। साथ ही आरोपी की पुत्री की मेडिकल शिक्षा पर 20 लाख रुपए की फीस की रसीद भी बरामद हुई है। वहीं आरोपी के पुत्र के नाम कोटा स्थित रेडीमेड कपड़े के शोरूम में पार्टनरशिप के दस्तावेज भी मिले हैं। कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम ने आरोपी के बैंक लॉकर की भी तलाशी ले ली है, जिसमें 5 लाख रुपए नकद, 5 लाख के सोने के आभूषण समेत चांदी के करीब 361 सिक्के मिले हैं। जांच के दौरान अजय सिंह और उसके परिजनों के नाम 7 बैंक लॉकर भी मिले हैं, जिनमें 3 बैंक लॉकर की तलाशी ले ली गई है। अब इस दौरान हर लॉकर में 15-15 लाख रुपए के हिसाब से 45 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 4 लॉकर की जांच होना अभी भी बाकी है। सर्च के दौरान आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर 16 बैंक खातों के दस्तावेज भी पाए गए हैं। साथ ही साथ जल्द ही एसीबी सभी खातों की जाँच करने वाली है। देखिए, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता थे अजय सिंह, जिन्हें की ट्रैप किया गया एसीबी के द्वारा। कोटा आवास पर छापेमारी की गई, उनके तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाले गए, बैंक लॉकर्स भी खंगाले जा रहे हैं। 16 बैंक खाते मिले हैं उनके और उनके परिजनों के नाम से। भूखंड भी मिला है कोटा के अंदर। एक रेडीमेड कपड़े का शोरूम है, वो भी पार्टनरशिप में चल रहा है। लाखों की ज्वेलरी, लाखों की नकदी, एफडी, कई सारे दस्तावेज जो हैं इन तमाम संपत्तियों के मिले हैं। अभी एसीबी की तरफ से जांच पूरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ बैंक के लॉकर खंगालना बाकी है और बहुत जल्द एसीबी जब पूरी जांच करेगी तो उस वक्त वो अनुमानित डेटा भी जारी करेगी कि क्या क्या मिला है। तो ज़्यादा जानकारी लेते हैं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा से। यादवेंद्र, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अजय सिंह, जिनके यहाँ पर छापेमारी की गई थी कोटा में, काफ़ी जो है वो संपत्ति उन्होंने अर्जित कर रखी है। एसीबी अभी भी जांच में जुटी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर ये वो बड़ी मछली है जो लगातार आम लोगों को परेशान कर रही थी और किस तरह घूसखोरी इनके चरम पर थी और इसी के चलते जो भी परिवादी होता था उसको किस तरह अपने झांसे में लेकर के और उनसे किस तरह की घूसखोरी ये करते थे। और उसके बाद जब चेहरा बेनकाब हुआ तो एसीबी के ये आटे चढ़ गए और उसके बाद रिश्वत के हाथ जो है इनके लाल हो गए। लेकिन अभी भी शिकंजा कम नहीं करता है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी क्योंकि इनके बैंक लॉकरों को खंगाला गया तो अभी 7 बैंक लॉकर इनके मिले हैं। आप सोचिए, 7 बैंक लॉकर किस अधिकारी क्यों, इसमें कितना माल होगा। हर लॉकर से 15-15 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, 45 लाख रुपए की बरामद हुई है। लेकिन अभी भी 4 लॉकर बाकी है। बताया जा रहा है कि लॉकरों के अंदर लाखों रुपए की तो अमाउंट तो है ही, इसके अलावा ज्वेलरी भी रखी हुई है। साथ ही जो परिजनों के नाम से बैंक के 16 खाते पाए गए, अब इन 16 खातों को भी खंगाला जाएगा और इनमें भी लाखों रुपए की राशि जो है बताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है आज जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी इस अधिशासी अभियंता अजय सिंह के बैंक लॉकरों को भी खंगालेगी, साथ में बैंक के खातों को भी खंगालेगी। लेकिन जो अभी तक जांच पड़ताल हुई इसमें काफी करोड़पति ये अजय सिंह निकला है। 5 लाख की बीमा पॉलिसी के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए दस्तावेज से मिले हुए हैं। इसके अलावा 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 361 चांदी के सिक्के इसके पास से बरामद हुए। इसके अलावा उसने अपने बेटी की शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा पर 20 लाख रुपए खर्च किए थे, उसकी रसीद जो है वो मिली है। बेटे को इन्होंने अपना रेडीमेड का कपड़े का शोरूम खुलवा रखा था और पार्टनरशिप जो है बेसिकली जितने भी जो अधिकारी होते हैं वो पकड़े जाने के डर से इस तरह की पार्टनरशिप जो है कर लेते हैं और ताकि किसी को ज्यादा भनक ना लगे। ऐसे में ये सारी चीजें जो है बरामदी चंद्रमोली योजना में 2 भूखंड, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन मिले। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी जो थी वो इनके घर से मिली थी। लेकिन देखिए, जैसे जैसे लगातार कार्रवाई होती जा रही है और जैसे जैसे लॉकर खंगाले जा रहे हैं या बैंक दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इनका चेहरा जो है पूरा बेनकाब होता जा रहा है। और अजय सिंह वो शख्स है जिनकी सबसे ज्यादा शिकायतें एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं, इसके अलावा अन्य विभागों के आला अधिकारियों को भी मिल रही थी। जब भी सार्वजनिक निर्माण विभाग में अगर चर्चा होती थी, अजय सिंह की चर्चा होती थी, जो कि 12 में पोस्टेड थे,
और बिना पैसा लिए किसी भी फाइल को आगे तक भी नहीं बढ़ाते थे। जब तक घूस नहीं मिल जाती तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती थी और फाइल को महीनों महीनों 2-2 महीनों तक जो है दबा करके रखते थे, ताकि परिवादी जो है इनके पास हार करके इसलिए उसे घूस ले सके और उसके बाद यही फाइल जो है सर पर जो है दौड़ने लग जाती है। तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था। इवन यहाँ जितने जो बाबू इनके पास लगे हुए थे वो खुद भी इनसे परेशान थे और कोई भी परिवादी आता था तो वो अपनी पीड़ा को उनके आगे जाहिर करता था। लेकिन कहते हैं कि जब अधिकारी की मंशा गलत हो तो उसके बाद बाबू भी क्या कर सकता है। बिल्कुल, वो काम भी नहीं हो सकता है। यादवेंद्र, ये भी बताइए, क्योंकि एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है और भी अभी लॉकर खंगालने, इस बीच में परिजन जो है उनकी भी कहीं ना कहीं आवाजाही पर रोक लगा रखी होगी, उनसे भी पूछताछ जारी होगी। नहीं, पूछताछ लगातार चल रही है, पूछताछ अभी भी चल रही है और अभी तो लॉकर खंगाले जाने बाकी है। अभी तो 16 बैंक खातों को खंगालना है। इसके अलावा 4 बैंक लॉकर भी बचे हुए हैं। 7 बैंक लॉकर जो है अजय सिंह ने ले रखे थे। खाली कमाई को वहां जमा कर देते थे, ये लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब देखिए, जब एसीबी के रडार में फंसे, क्योंकि भजनलाल शर्मा जो कि सीएम है, हमारे इस प्रदेश के मुखिया है और उनकी 0 टॉलरेंस नीति है। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारी नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई भी भ्रष्टाचारी इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है या रिश्वत दे रहा है, घूसखोरी कर रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाना चाहिए। ये 0 टॉलरेंस नीति थी और आए थे जब उन्होंने साफ दर्शा दिए थे इरादे, और उसी के बाद देखिए आप लगातार एक के बाद एक बड़ी मछलियां, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा हो या फिर घूसखोरी से जुड़ा हुआ जिसमें ऑन स्पॉट जो है रेड हैंडेड ट्रैप हुआ हो। ये रेड हैंडेड ट्रैप हुआ था, इसमें ये वो चेहरा था सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिसने पूरी गंद फैला रखी थी पूरे विभाग में, 12 के अंदर बिल्कुल नासूर बना हुआ था। लेकिन आज ये विभाग के लिए नासूर बना हुआ था, आखिरकार इसको आज अपने कर्मों की सजा मिली और अब इसको जेल में वो अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। जो इसने कई पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया, उनका शोषण किया, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ठीक है यादवेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ, अगली खबर के लिए फिर आपका रुख करती हूँ।